हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना सीखा था और आज हम उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं और आगे के टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो देखिए हमने क्या देखा था नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के लिए। हमने देखा था कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, इस तरह से उसके कोई फैक्टर्स हैं, p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c, तो उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हमारे इस तरह से होंगे a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। इस तरह से उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। और हमने कल एक एग्जाम्पल भी देखा था, आगे का एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं इस क्लास में। देखिए एक कोई हमको ये दे दिया 72, ठीक है। अब हमको बताने हैं इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में चेंज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज फॉर्म यानी इस तरह से हम करेंगे, 8 9 जो 72 होता है और 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 2 क्यूब होता है 8 और 3 स्क्वायर होता है हमारा 9, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से तोड़ लिया, यानी कि 72 बन गया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। अब अगर हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा था, पावर को +1 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हम निकालेंगे तो ये देखो 3 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये हो गया 4 इंटू 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए हमारे पास 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके होंगे 12, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं अपन। 2160, हमको इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। 2160 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो या तो अगर हम फटाफट से, हमारा दिमाग चल रहा है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इस तरह से करके फटाफट नंबर निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं आता हमको निकालना तो कोई घबराने की बात नहीं है। हमने फैक्टर निकालने का एक और तरीका बताया था, सिंपल तरीका, बिल्कुल आराम से हम उससे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें एक बार 2160 हम इस तरह से भी निकालते हैं, इस तरह से हम निकालते हैं। 2 10 × 20 बचा 1, 2 8 × 16, 2 0 × 0। फिर यहाँ पर आएंगे हम 2 5 × 10, 2 4 × 8 और यह आ जाएगा 0। फिर हम और आगे चलेंगे 2 2 × 4 बचा 1, 14, 2 7 × 14 और फिर 2 0 × 0। इस तरह से हम और आगे चलते हैं। देखो 2 1 × 2, 2 3 × 6 और 2 5 × 10, इधर आ गए हम, ठीक है। अब हम इसको फिर 3 से करके देखेंगे, 3 4 × 12 और ये 15। फिर वापस से करेंगे 3 1 × 3, ये 15 और ये 3 5 × 15 और यहाँ पर 5 से जाएगा। तो इस तरह से अगर हमको फटाफट से इसके प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में इसको तोड़ना नहीं आ रहा तो हम इस तरह से भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे तो क्या बन गया, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, ठीक है, और 3 की पावर 3 इंटू 5। तो ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म बना ली। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये क्या करेंगे हम, देखो इसको डायरेक्टली +1 करके लिख दें 5, इसको +1 करके लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे इंटू 2, तो 5 4 × 20, 22 × 40, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 40। इस केस में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 40। तो नोट करें इसको, फिर आगे देखते हैं। तो हम इसका टाइप सेकंड देखेंगे। टाइप फर्स्ट में हमने देखा नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब टाइप सेकंड में अगर हमसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ तब हम कैसे निकालेंगे। देखो यह टाइप सेकंड, इसमें हमसे पूछ लेंगे नंबर ऑफ इवन या फिर ऑड फैक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल हम वही लेते हैं जो हमने अभी पहले लिया था।
72, ठीक है, 72 से हम समझते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, ये ले लिया 72, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से 8 × 9 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ठीक। 72 की फैक्टराइज फॉर्म ये होती है। अब हमको बताना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो हम जानते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर 2 के मल्टीपल होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे, वो इवन नंबर होंगे, है ना। यानी कि इवन नंबर कोई 2k की फॉर्म में हम इवन नंबर को लिख सकते हैं, 2 × k की फॉर्म में लिख सकते हैं, और k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है हमारा, k हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ठीक है, अब हम इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है, क्या हम इसको 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह से लिख दें, अगर 2 को बाहर निकाल लें, एक 2 को हमको बाहर निकाल लेना है, तो आगे क्या बचेगा, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 3 थी, हमने उसमें से एक पावर बाहर निकाल ली यहाँ पर, तो ये बचा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। अब हमको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अब मतलब ये पूरा इवन के फॉर्म में बन गया, इवन के फॉर्म में बन गया, इवन नंबर 2 के लिख सकते हैं, ये इवन के फॉर्म में बन गया। अब हमको अगर पूछा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो हम सिंपली ये जो हैं इनके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वही हमारा पावर को +1 × इसकी पावर को +1। तो देखो सिर्फ अब हमको इसके ऊपर फोकस करना है। जब भी हम इवन नंबर की बात करेंगे या फिर हम इवन फैक्टर्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करेंगे, तब हमको सिर्फ और सिर्फ 2 बाहर निकालना है और बाकी जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर उस पर फोकस करना है। अब इसके ऊपर हम वही हमारी टेक्निक लगाएंगे, इसकी पावर को +1, 3 इसकी पावर को +1, 3। तो कितने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 9। कितने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ गए, 9, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बताता हूँ, फिर आपको जो सिंपल लगे उससे हम एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके हम देखेंगे। देखो एक तो आपको समझ में आ ही गया होगा तरीका, एक तरीका तो समझ में आ गया होगा ऑड फैक्टर्स निकालने का, कि हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लें और इवन फैक्टर्स हमको पता चल गए, तो टोटल नंबर में से इवन नंबर को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, ऑड नंबर आ जाएगा। तो एक तो देखो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो क्या होगा, वो यहाँ से हम देखेंगे, इसकी पावर को +1 4, इसकी +1 करेंगे 3, 4 × 3 12, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 12, ठीक है। अब हमको अगर ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स क्या होंगे, टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स माइनस इवन फैक्टर्स, यही तरीका है एक तो सिंपल। तो ऑड टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 12, ये 12 है, और इवन फैक्टर्स हमारे पास कितने हैं, 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो 12 - 9 ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12 - 9 हमारे पास आ जाएंगे 3। ऑड फैक्टर्स हैं 3, ठीक है, एक तो ये तरीका है। और दूसरे तरीके की हम बात करें, दूसरे तरीके की हम बात करें, हम 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखेंगे इस तरह से, ये जो हमने लिखी है अभी यहाँ पर, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, है ना। अब हमको निकालना है ऑड फैक्टर्स। तो देखो ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स 2 के मल्टीपल नहीं होते। जब हमने ऑड इवन के बारे में पढ़ा था तब हमने यही देखा कि इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं और ऑड नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इसके अंदर ऑड नंबर्स जो हैं इसमें से जो इवन नंबर हैं उसको हटा देना है। कैसे, देखते हैं हम। हाँ, तो जैसे हमको ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस पूरे फैक्टर जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है इसको ऑड बना देंगे। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, हम 2 को हटा देंगे, यहाँ से 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जब भी हमको ऑड फैक्टर निकालने के लिए पूछा जाए तो 2 को हम हटा देंगे और जितना नंबर बचा, अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 की पावर 2 ये बचा,
ठीक है। जितना भी नंबर बचेगा उसको हम ठीक इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर करा था, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका, पावर को +1 कर देंगे, ठीक इसी तरह से हम कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे पावर कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ 2, तो 2 को +1 कर देंगे, 2 को +1 कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक। देखने में ये वाला तरीका ज़्यादा सिंपल लग रहा है हमको डायरेक्टली देखना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमको जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में इसको लिखना है, और अगर हमको इवन फैक्टर्स पूछा जाए तो 1 2 को बाहर निकालना है, अंदर जो ब्रैकेट बचेगा उसमें से नंबर ऑफ फैक्टर हमको निकाल लेने हैं, वो हमको मिलेगा इवन फैक्टर्स, ठीक है। ऑड फैक्टर की बात करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में से जहाँ पर 2 है उसकी पूरी पावर, उस पूरी 2 वाली टर्म को हम हटा देंगे, फिर बचेगी जितनी भी टर्म, उस टर्म को हम पावर 1 इंक्रीज करके वही मल्टीप्लाई करके जैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है, ऑड फैक्टर्स 3, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। देख ये है सेकंड एग्जांपल 2160। तो इस नंबर को सबसे पहले अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे इस नंबर को। तो देखिए ये आएगा, अभी हमने इस क्वेश्चन को करा था ना, अभी 2160 को साइड में हमने निकाल के देखा था कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में ये होगा, ठीक है। तो ये आएगा इस तरह से, है ना। अब हमको इस क्वेश्चन में पूछा है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बताओ, इसके इवन फैक्टर्स भी बताओ कितने होंगे, और इसके ऑड फैक्टर्स भी बताओ कितने होंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको, एक बार ट्राई करके देखें। तो देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमने पीछे सीखा ही है अभी। नंबर ऑफ फैक्टर्स सारी पावर को +1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो 5 × 4 × 2, +1 कर दिया 5 हो गया, इसको +1 करेंगे 4 हो जाएगा, इसको +1 करेंगे 2 हो जाएगा। तो 5 4 20, 22 या 40 हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की। तो इवन फैक्टर्स में हमने क्या देखा था, 1 2 को बाहर निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 2 को हम बाहर निकालेंगे, अंदर जो भी बचेगा ब्रैकेट के अंदर उसको नंबर ऑफ फैक्टर से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर से सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 4 × 4 × 2, ठीक है, यानी 16 × 2 32। तो कितने आ गए, 32 इसके इवन फैक्टर्स हैं। अब ऑड फैक्टर्स के ऊपर चलते हैं हम, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो हमने क्या बताया, ऑड फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, जो भी 2 है उसको हटा देंगे, क्योंकि ऑड नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में जो भी 2 वाला पार्ट है उस पूरे पार्ट को ही हम कैंसिल कर देंगे, और जो भी बचेगा उसमें से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे। देखो इसको हमने कैंसिल कर दिया, अब ये क्या बचा, इसको हम देखेंगे। अगर यहाँ पर 4 × 2 यानी कि 8, ठीक है। ऑड फैक्टर्स आ गए 8, इवन फैक्टर्स आ गए 32, टोटल है 40, ठीक। तो बहुत ही आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए अब तक। हाँ तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने जो 2 टॉपिक पढ़े, नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला और नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स वाला, उस बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखो ये एक नंबर दे रखा है हमको 2160। ये जो तीनों क्वेश्चन है ये हम देखेंगे बारी बारी से। पहला देखिए, पहले क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हमको नंबर दे रखा है 2160, ठीक है, 2160। अब हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18, जो 18 के मल्टीपल हैं वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़ेंगे, जो कि अभी हमने देखी थी। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म थी, ठीक है। और हमने जब
ये टॉपिक पढ़ा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, जब हमने पढ़ा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी कि तब हमने 2 के मल्टीपल निकाले। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे 2 के मल्टीपल निकाल रहे थे, यहाँ पर हम 18 के मल्टीपल निकालेंगे। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन होगा, इसके अंदर इतने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 2 के मल्टीपल जब हम निकाल रहे थे तब हमको ब्रैकेट से बाहर 2 निकालना होता था। अब यहाँ पर हम 18 के मल्टीपल निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट से बाहर हमको 18 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखो इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो किस तरह से हम बाहर 18 निकालेंगे। देखिए किस तरह से हम ट्राई करेंगे 18 निकालेंगे। तो देखो हम ट्राई करते हैं, 9 2 18 होता है। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसे करें, ये 3 का स्क्वायर निकाल लिया, 3 3 9 और एक 2 निकाल लिया। ठीक, अब अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ पर तो 18 बन जाएगा ना, ये 9 2 18 ये बन जाएगा। तो ये सारे 18 के मल्टीपल हो गए, ये सारे 18 के मल्टीपल हो गए, है ना। अब हमको पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18, तो हम ये जो ब्रैकेट में आया है ये कितने नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे ये हम निकाल लेते हैं अभी। ये हम अभी निकाल लेंगे, हमको आता है। पावर को +1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 4 × 2 × 2, 8 2 16, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये निकाल लिया। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 60, और यही नंबर है हमारे पास, यही नंबर है 2160। और हमसे पूछ लिया नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 60, तो क्या करेंगे हम, बाहर हम 60 निकालेंगे, बाहर हम 60 निकालेंगे। तो एक बार ट्राई करके देखो किस तरह से हम, ये देखो इसके फैक्टर लिख लेते हैं हम, इसके फैक्टर लिख देते हैं और अब हम बाहर 60 कैसे बनाएंगे एक बार ट्राई करके देखो। देखो 10 × 6, 10 × 6 अगर हमने बाहर निकाल लिया, यानी कि 10 कैसे बनेगा, 2 × 5 ये 10 बने, ये 10 बनेगा, 2 × 5 10। अब 6 निकालना है, तो 6 कैसे निकलेगा, 3 × 2 6, है ना, ये निकल गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, एक 2 इधर, एक 2 इधर, एक 2 इधर, एक 2 इधर हमने निकाला, यानी कि 2 2 बाहर आ चुके हैं, तो 2 की पावर 2 रह जाएगी। भाई 2 की पावर 4 थी, 2 बाहर आ चुकी है, तो कितनी बचेगी, 2, तो ये अंदर 2 आ जाएगी। अब 3 की बात करते हैं, 3 की पावर 3 थी, एक हमने बाहर निकाल लिया, अंदर कितनी बचेगी, 2। और 5 की पावर, एक ही तो 5 था और एक ही हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स जो निकालने हैं 60 के मल्टीपल्स, वो हम ये अंदर वाले ब्रैकेट से देखेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे। देखो यहाँ से हम निकालेंगे, कैसे करेंगे, पावर को इंक्रीज 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 3 9, बहुत आसानी से हमने ये भी निकाल लिया नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि 60 के मल्टीपल होंगे, ये भी हमने आराम से निकाल लिया। ठीक, तो नोट करो। फिर ये वाला क्वेश्चन जिनका ये हो गया वो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा देखें कि किस तरह से हम कर पाएंगे इसको। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। इसमें सिंपल नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पूछा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और नंबर ऑफ फैक्टर हमको सिंपल निकालने हैं। तो देखो करते हैं। जिनको समझ में आ गया वो फटाफट इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में बनाएं और फिर नंबर ऑफ फैक्टर निकालें। देखो ये लिखा हुआ है 10500। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म कैसी होगी, कैसी होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। तो हम जानते हैं 15 × 7 तो 105 होता है, बचा कितना 100। तब इसको हम तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 × 15 और ये है 7। और 100 कैसे बनता है, 25 × 4, 25 × 4 100 बनता है। तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब हम वापस से इसको एक बार लिख लेते हैं। देखो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर हमारे पास सिर्फ एक ही है, ये हमने ले लिया। 5 की पावर कितनी है, 2 इधर 1 इधर, तो 5 की पावर हो जाएगी 3 और 7 की पावर 1 रह जाएगी। तो ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। अब बस नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, पावर 1 इंक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फटाफट से आंसर बताएंगे कौन सा आएगा। देखो
फटाफट से इसकी पावर इंक्रीज करेंगे हम, इस पूरी टर्म की, इसकी पावर होगी 3, इसमें 1 करेंगे 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 4 6 जा हमारा आ जाएगा 24 और ये इंटू 2 48। तो यानी ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा इसमें। ठीक है, आया समझ में? नोट डाउन करें इसको। अब देखो एक और क्वेश्चन हमको दे दिया जाए कि इस तरह से हमको क्वेश्चन दे दिया जाए, यहीं पर लिख देते हैं इसको मिटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ये कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ, ऑड फैक्टर ले लेते हैं ना, ऑड फैक्टर्स ऑफ 360। अभी देखो ये करके देखेंगे हम, ये करके देखो 360 के ऑड फैक्टर्स निकालने हैं हमको, 360 के ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये फैक्टर वाले चैप्टर में हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में करना ही पड़ेगा, है ना। 360 तो कैसे लिखेंगे, 6 6 जा 36 होता है और 10, 36 इंटू 10, 10 कैसे बनेगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 बनेगा। ठीक है, और एक 6 क्या होगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी और 3 की पावर भी 2 आ जाएगी, 5 इंटू 2, ये पावर यहाँ पर है तो हम एक साथ लिख दें, यहाँ पर ही एक साथ इसको यहीं पे लिख दें, 2 की पावर 3 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 की पावर हमने 3 कर दी। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। तो हमने जब ऑड फैक्टर देखा था तो हमने सीखा था कि ऑड फैक्टर्स में 2 नहीं होना चाहिए, यानी जहाँ पर भी 2 होगा हम उसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दिया। अब ये जो बचा इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, पावर को इंक्रीज करके, 3 इंटू 2 6, ये रहा आंसर। तो कितने ऑड फैक्टर्स होंगे इसके, 6 ओनली। ठीक है, करें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, ये रहा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 4200 ले लेते हैं, ये फाइंड करना है, इवन फैक्टर्स फाइंड करना है 4200 के। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे और फिर इवन को कैसे निकालते हैं हम, एक 2 को बाहर लेंगे और अंदर जो ब्रैकेट होगा उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर करके देखते हैं अपन, यहाँ पर करके देखते हैं, ये हो गया आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 हो गया ये। तो देखो 4200 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, 7 6 या 42 होता है और इंटू 100 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और 6 कैसे होगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 100 तो वही होता है 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 और 25 को हम 5 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर। तो फाइनल जब हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर में हम 1 2 को बाहर निकालेंगे, 1 2 को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब जो बचा अंदर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकाल लेंगे, किस तरह से, पावर को 1 इंक्रीज करके। तो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसके इवन फैक्टर्स निकाल लिए। अब सोचो अगर ऑड फैक्टर्स लिखा होता तो क्या करते हैं हम, इसी में देखते हैं, इसी क्वेश्चन में देखते हैं ना। ऑड फैक्टर्स अगर लिखा होता तो हम क्या करते, 2 वाले पार्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं ना। ये देखो इसको मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पर, अगर ऑड फैक्टर्स लिखा होता कि इसके ऑड फैक्टर फाइंड करो तो हम क्या करते, हम सिंपली
ये जो 2 वाला पार्ट है इसको पूरे को हटा देते हैं और इसके हम निकालते हैं कितने नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 इंटू 2 12, तो टोटल बनते 12, ठीक है। नोट करो। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे जिसमें हमने ऑड और इवन निकालना सीखा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी का, फैक्टर्स वाले हमारे टॉपिक का नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन। तो चलिए थर्ड टाइप पे हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स देखे, नंबर ऑफ ऑड और इवन फैक्टर देखे और उसके ऊपर काफ़ी सारे हमने 5 क्वेश्चन इस पे करके देखे। अब हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसको सारे को यहाँ से मिटा देते हैं और सम ऑफ फैक्टर्स सीखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ये सम ऑफ फैक्टर्स भी निकालना बहुत आसान है और इसके 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीके देखेंगे और जो सिंपल होगा उससे हम आगे करेंगे, ठीक है। ये हमारा टाइप 3 हो जाएगा, टाइप 3, ठीक है। हमको निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। तो ये भी हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था 72, ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं 72। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होती है, 72 की 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 होती है, ठीक। अब हमसे पूछा है सम ऑफ द फैक्टर्स, यानी कि 72 के जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे, 72 के जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे उन सभी का सम करना है हमको, प्लस करना है उनको। तो देखो हम एक बार मैनुअली देखते हैं कि इसके कितने फैक्टर होंगे। 72 के जितने भी फैक्टर हैं उनको लिखते हैं एक बार। देखो एक तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और क्या होगा इसमें हमारा 6 भी होगा, 8 भी होगा और 9 भी होगा और 12 भी होगा, 14 भी होगा, 24 भी होगा, 36 और 72, टोटल 12 होने चाहिए। 4 3 जा 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। एक और मिसिंग है इसमें, यहाँ पर 18 होगा, 14 नहीं होगा, यहाँ पर 18 होगा, ठीक है। और टोटल हमारे 12 होने चाहिए फैक्टर्स, टोटल 12 फैक्टर्स होने चाहिए हमारे पास। देखो एक 3 भी होगा इसके अंदर, एक 3 भी होगा यहाँ पर, ठीक है। 3 मिस हो गया था हमारे से, तो ये 1 2 3 अभी हो गए टोटल 12 फैक्टर्स इसके। 72 के टोटल 12 फैक्टर्स हमको मिल गए हैं। अब सम ऑफ द फैक्टर्स यानी कि ये सभी फैक्टर को हम प्लस कर दें, ठीक है। तो डायरेक्टली तो हम प्लस करेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा उसमें। तो उसके जगह हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर हैं इसके फैक्टर्स जो हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 कैसे बना, 2 की पावर 3 कैसे बनेगा, 0 से स्टार्ट होंगे हम। देखो 0 से स्टार्ट होंगे हम, 2 की पावर 0 होगी पहले, फिर 2 की पावर 1 होगी, फिर 2 की पावर 2 होगी, फिर जाके 2 की पावर 3 बनेगी, कुछ इस तरह से। और अगर हम 3 की बात करें तो 3 की पावर पहले 0 होगी, फिर 3 की पावर 1 होगी, फिर प्लस का साइन है, फिर 3 की पावर 2 बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारे को, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो आंसर आएगा वो हमको देगा नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, वो हमको देगा सम ऑफ फैक्टर्स। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं। देखो
2 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें तो ये भी 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। अब इसको प्लस करेंगे और बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमको सम ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। देखो ये हो गया 15 और ये हो गया 13, तो 15 इंटू 13 हम करेंगे तो हमको सम ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये आएगा 195, सम ऑफ फैक्टर्स आएंगे 195। ये तो हो गया एक तरीका कि हमने इसको 0 से लेकर के 3 तक इसको खोला, प्लस का साइन लगाया और इनको ऐड करा और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक और तरीका है जिसमें हम इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं और फॉर्मूले की मदद से इसको कर सकते हैं। देखो अभी बताते हैं वो तरीका भी। अगर हम इस टर्म को देखें, ये पूरी टर्म को देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 की पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो हर एक नेक्स्ट टर्म के अंदर पावर इसकी एक इंक्रीज हो रही है। जब एक ऐसी सीरीज हो जिसमें हर एक नेक्स्ट टर्म की पावर पिछले वाली टर्म से एक ज़्यादा हो तो वो एक जीपी बनेगी, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं उसको। तो सम ऑफ जीपी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। सम ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है सम का a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। a जो होती है वो हमारी जीपी की फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, ठीक। और r जो होती है वो ये हमको बताती है पावर कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 2 से इंक्रीज हो रही है हर बार, ठीक है। 2 मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है उस पिछली वाली टर्म में 2 मल्टीप्लाई होते जा रहा है तो वो ये हो गया। और n हमारा बताएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस जीपी के अंदर, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा। तो क्यों ना हम इसको जीपी के फॉर्मूले में लिख दें, ये पूरी जो हमने लिखा है इसको जीपी के फॉर्म में लिख दें, ठीक है। जीपी के फॉर्म में कैसे होगी ये, जीपी के फॉर्म में कैसे होगी ये, अगर देखो कोई नंबर है हमारे पास, कोई नंबर है p की पावर a, q की पावर b, r की पावर n, तो इसका अगर हमको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो उसको हम जीपी के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स हम इस तरह से लिखेंगे, एक मिनट, हम इसको इस तरह से लिखेंगे p की पावर a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू q की पावर b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन q माइनस 1 इंटू r की पावर, ये हमारा a b और ये c है, ठीक है, ये c है, r की पावर c प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक। तो ये हमने किस तरह से इसको लिखा, किस तरह से लिखा, अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम इस पे अगर हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो a हमारी क्या होती है, जीपी की फर्स्ट टर्म होती है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी क्या बनने वाली है, 1 बन जाएगी, फर्स्ट टर्म 1 बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं उसको, ठीक है। और r हमारी पावर कितनी इंक्रीज हो रही है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ से हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को लें, इसी क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो p की जगह हमारा क्या आएगा, p की जगह हमारा आ जाएगा 2 और 2 की पावर कितनी है, 3 है, प्लस 1 कर देंगे हम, 3 + 1 4 माइनस 1 और नीचे 2 माइनस 1, ठीक है। और इंटू क्यू, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है 3 की पावर प्लस 1 करेंगे हम, 3 की पावर 2 है, इसमें एक प्लस 1 कर देंगे, 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो 16 माइनस 1 15, 15 अपॉन 1 तो 15 रह जाएगा, और 27 माइनस 1 26 अपॉन 3 2, 26 अपॉन 2 ये बन जाएगा 13। तो 15 इंटू 13 यहाँ पर आ रहा था, 15 इंटू 13 यहाँ पर आएगा, यानी कि ये भी 195 बन जाएगा, ये भी 195 बन जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर +1 क्यों करा, इस फॉर्मूले में तो +1 नहीं है, हमने यहाँ पर +1 क्यों करा, देखो इसलिए करा क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पर ये जो है ये हमको पावर बता रही है, ठीक। जब हम इसको खोलेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारी आएगी, जैसे पावर यहाँ पर 3 है, पावर यहाँ पर 3 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 1 2 3 4 आ रही है, यानी कि पावर से एक ज़्यादा आएगी नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर हमारे पास पावर 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, 1 2 3, यानी कि पावर से एक ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए हमने जब इसका फॉर्मूला बनाया सम ऑफ फैक्टर्स का तो हमने पावर में +1 कर दिया, और बाकी पूरा जीपी वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि जीपी अगर आए हमारे पास
तो सम ऑफ नंबर से अगर हमको निकालना हो, सम ऑफ जीपी निकालना हो, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वो देख लिया। और सम ऑफ फैक्टर्स वाले जब क्वेश्चन आएंगे तब ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चले इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल देखा था, अब हमको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व करके देखेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब फॉर्मूला जैसे हमको समझ में आ चुका है, फॉर्मूला हमको समझ में आ चुका है, तो अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे, जब हम इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से हो जाएगा। देखो 360 तो क्या होगा, 6 6 36 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 5 इंटू 2 10, ठीक है। यानी कि ये बन गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है। अब बस सम ऑफ फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा ये लगा देंगे हम, ठीक है। हर एक टर्म की पावर +1 करेंगे, उसमें से -1 करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम p-1 कर देंगे। इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे और फटाफट से इसको सॉल्व करके बताएंगे। देखो क्या होगा, ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 3 + 1 यानी 4 -1 अपॉन 2 -1, है ना। और ये बन जाएगा 3 -1 अपॉन 3 -1, पावर एक इंक्रीज कर दी ना यहाँ से, और 2 -1 अपॉन इस तरह से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फटाफट से हमको सम ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। 2 की पावर 4 यानी 16, 16 - 1 यानी 15, 15 अपॉन 1 तो 15 बचेगा। 3 की पावर 3 यानी 27, 27 में से एक गया 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 बचेगा, 13, ठीक है। 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 में से एक गया 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा। तो 15 इंटू 13 इंटू 6 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमको सम ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा, हमको सम ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा जो कि आएगा 1170। देखो कितनी आसानी से कर लिया हमने इसको, ठीक है। अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो कितना जल्दी हो जाएगा, नहीं तो दूसरा तरीका जो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इस तरह से लिखेंगे। फिर इनटू करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर से इनटू करेंगे यहाँ पर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इनको अकेला अकेला सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूले से हमारा ये जो काम है बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें, आगे देखते हैं एक और। अब देखो, अब हमने सम ऑफ फैक्टर्स निकालना तो सीख लिया है ना। अब सम ऑफ इवन फैक्टर्स या सम ऑफ ऑड फैक्टर्स आ जाए तब हम कैसे डील करेंगे, क्या तब भी ये फॉर्मूला काम आएगा या नहीं आएगा। तो अब देखते हैं, उसका एक प्रॉब्लम लेते हैं हम, ठीक है। एक प्रॉब्लम लेते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स जो है इसी के अंदर हम इसी टाइप के अंदर होगा वो, ठीक है। अलग से टाइप बनने की ज़रूरत नहीं है, इसी टाइप के अंदर हम चल लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमको निकालना है, क्वेश्चन है सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है। सम ऑफ, पहले इवन समझेंगे फिर ऑड समझेंगे, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, कोई भी नंबर है
उसके अंदर जितने भी इवन फैक्टर्स हैं सिर्फ उनका सम कितना होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं 2160। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म बनाएंगे हम, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो इस तरीके से हमने इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म बनाई। अब हमको निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर के सम निकालने हैं। तो देखो पहले वाले तरीके से देखते हैं कैसे करेंगे हम। इस तरह से इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, इस तरह से करेंगे, ठीक है। और फिर 3 के लिए भी हम इस तरह से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 तक जाएंगे। और 5 के लिए भी ठीक इसी तरह से, पहले 0 फिर प्लस करके हम 1, है ना। लेकिन जब भी हमको इवन फैक्टर्स निकालने होते हैं तो हम जानते हैं इवन फैक्टर्स क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होंगे। तो हम ब्रैकेट में हमेशा बाहर 2 निकालते हैं, इस तरह से 2 बाहर निकालते हैं, और जो बच जाता है उसमें से हम नंबर निकालते हैं, फिर ऐसे ही करते हैं। तो हमने यहाँ से 2 बाहर निकाला। इवन फैक्टर निकालने के लिए हमको ये 2 बाहर निकालना पड़ेगा, और ये जो बचेगा इसका हमको सम निकालना है, ठीक। यानी कि 1 2 हमने निकाला, यानी इसको काट देंगे हम, 1 2 को हम काट देंगे, यानी जो पूरे जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से 1 2 हट जाएगा, तो ये 2 हट गया 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, और ये एक वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल हमको आंसर मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। और अब हम देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो तो जीपी वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है ना। तो जब हम यहाँ पर सम की बात करेंगे, सम की जब हम बात करेंगे, तो देखो इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं करे और इसके अंदर हमने कोई भी चेंज नहीं करा, कोई टर्म काटी थोड़ी है इन दोनों के अंदर, तो इनके अंदर जो है वैसा का वैसा हम चलने देंगे। तो देखो यहाँ पर ऐसे करेंगे, 3 की पावर जो +1 करेंगे 4 - 1 अपॉन 3 - 1 इंटू 5 की पावर +1 कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2 - 1 अपॉन 5 - 1, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर देंगे। अब बात आती है इस नंबर की, ठीक। अब बात आती है आगे वाले ब्रैकेट की। तो आगे वाले ब्रैकेट में जब हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है आगे वाले ब्रैकेट की, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो आएगी फर्स्ट टर्म 2। फिर r की पावर n-1, r हमारा क्या है, r भी 2 है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई तो हो रही है हमारी पावर। और n क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 4 - 1 अपॉन 2 - 1। आया समझ में किस तरह से हमने करा। एक बार वापस समझो, ये हमने किस तरह से फॉर्मूला बनाया। जब भी देखो सम ऑफ इवन फैक्टर्स करने के लिए आएगा, तो ये तो हमको पता है कि इवन फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, 1 2 को हमको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। तो 1 2 को हमने बाहर निकाला। अब अंदर ये जो फॉर्म बच गई, अंदर ये जो फॉर्म बच गई, इसको अब हम सम ऑफ फैक्टर्स वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स वाला फॉर्मूला क्या कहता है, वो ये कहता है, ये हमने लिखा सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला, ठीक। तो ये जो सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है, ये इसमें और इसमें तो हम जैसा का जैसा है वैसा का वैसा इसको लगा देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमको, क्योंकि हमने इसके अंदर यहाँ पर कोई चेंज नहीं करा। लेकिन जब हम 2 पे लगाएंगे ना, तब हमको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म काट दी ना, इसकी फर्स्ट टर्म काट दी। अब जीपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन गई, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 खुद होता है, 2 बन जाएगी। आर हमारा क्या रहेगा, आर तो हमारा 2 ही रहेगा, हर बार 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है टर्म, आर हमारा 2 ही रहा। टर्म्स n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अब नंबर ऑफ टर्म्स 4 की 4 रह गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 लगा दिया पावर, और फिर नीचे r-1 वैसे का वैसा रह जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ तक। तो अब हमको आ गया, और फाइनल जो आंसर मिलेगा वो हमको इवन फैक्टर्स बता देगा, ठीक है। ये हमको इवन फैक्टर्स बता देगा। तो इवन फैक्टर निकालना हमने सीखा। अब देखते हैं ऑड फैक्टर्स की क्या कहानी है, ऑड फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। देखो जब ऑड फैक्टर्स निकालना हो, है ना, इसको मैं रब कर लेता हूँ, या आप नोट कर लेना और सॉल्व कर लेना इसको। जब हम ऑड फैक्टर की बात करते हैं, जब हम ऑड फैक्टर की बात करते हैं, तब हमको क्या करना होता है, 2 वाली टर्म को काट देना है। 2 वाली जो टर्म है उसको हमें काट देना है ना, इसको हम हटा देंगे।
इसको हटा देंगे और इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ये क्या होगा, देखो क्या होगा, ठीक उसी तरह से हम करेंगे 3 की पावर +1 कर देंगे, 4 - 1/3 - 1, ठीक है, इंटू 5 की पावर 2 - 1/5 - 1, इस तरह से हम कर देंगे। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमको बता देगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। तो ऑड और इवन फैक्टर्स निकालना हमको आया अच्छे तरीके से, है ना। सम ऑफ फैक्टर्स भी निकालना आ गया। किस तरह से हम दूसरे तरीके से हम करते हैं, पावर 0 1 2 वो तरीका हमको आ गया। और ये फॉर्मूला वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर जब इवन होगा तभी हमको थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना है, वो भी हमने देखा कि क्या चेंजेस कर रहे हैं। और जब ऑड होगा तो भी हमको पता है ऑड में तो 2 हट जाएगा, बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा। तो यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे फॉर्मूला सेम रहेगा, सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तब हमको सिर्फ 2 वाली टर्म को देखना है। 2 वाली जो टर्म हमारी आ रही थी उसमें हमको थोड़े से चेंज करने हैं। वो क्या चेंज करने हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको लिखना है हमको, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन करें, फिर आगे वाला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप है ना। जितनी भी अभी तक हमने टाइप देखी 3 टाइप, ये उनसे थोड़ा अलग है और ये स्पेशल टाइप है। तो इस पर थोड़ा सा स्टार लगा लेना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं ये वाले, है ना। सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। देखो छोटी सी चीज़ है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करना मतलब उल्टा कर देना किसी भी नंबर को। जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, एग्जांपल बताते हैं हम, 2/7 इसका रेसिप्रोकल पूछा है, ठीक। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई पूछता नहीं है वैसे एग्जाम में रेसिप्रोकल बताओ। लेकिन जैसे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें ये वर्ड यूज़ हो जाता है रेसिप्रोकल, तो हमको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल क्या है। रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर देना, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/2। देखो उल्टा पुल्टा कर दिया। इसका जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पर, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा मतलब, ठीक है। आया समझ में। एक और एग्जांपल देखो, जैसे 2 लिखा हुआ है और 2 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो देखो ये कैसे करेंगे। इसका नीचे तो कोई भी नहीं है, लेकिन जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे 1 होता है। जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला 1 और ऊपर वाला 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगा तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/2। इस तरह से हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, यानी कि जो भी नंबर है न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो नंबर, ठीक। तो रेसिप्रोकल तो हमको समझ में आया। एक चीज़ इस क्वेश्चन में से, एक चीज़ अभी तक हमको समझ में आई। अब देखो पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। अब समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। रेसिप्रोकल समझ में आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ नंबर 360। 360 एक नंबर दिया गया है जिसके सभी फैक्टर्स का रेसिप्रोकल का सम पूछा है। सभी फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम, यानी कि हमको सारे फैक्टर्स निकालने, उनका रेसिप्रोकल करना है और उनको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक। तो हम एक बार करके देखते हैं। हम एक बार करके देखते हैं कि कितने इसके रेसिप्रोकल होंगे, कितने नंबर होंगे इसमें। देखो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं अभी, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ रहे हैं। तो 360 नहीं लेते अपन, छोटा नंबर ले लेते हैं एक बार, 24 ले लेते हैं, ठीक है। समझना आसान होगा। ठीक है, पहले 24 समझ लेते हैं, है ना। या 24 यहीं पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, 24 से हम समझ के देखते हैं, ठीक है। फिर हम 360 ले लेंगे। ये जो क्वेश्चन है मेनली 360 के लिए ही है, ये जो ऑप्शन है ये हमारे, ये 360 के लिए ही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम चेंज तो नहीं कर पाएंगे। हम एक 24 का एग्जाम्पल लेकर के समझ के देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे, है ना। यहाँ पर रहने दो ये क्वेश्चन, हम देखेंगे रेसिप्रोकल का सम कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला बनेगा। तो
तो हम समझते हैं कैसे होगा। देखो पहले हम 24 के फैक्टर निकालते हैं। 24 के फैक्टर हम निकाल सकते हैं कितने होंगे, देखो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, है ना, और 7 होगा, और 8 होगा, और क्या होगा 12 होगा, और 24 होगा। कितने फैक्टर होंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फैक्टर्स होंगे। सोचो कोई और कुछ रह तो नहीं गया हमारा, कोई रह तो नहीं गया हमारा। ये गलत लिख लिया ना मैंने, 7 नहीं होगा इसमें, 7 नहीं होगा, है ना, 7 नहीं होगा। टोटल 8 फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर्स होंगे, हमको पता है। अब हमको क्या करना है, हम एक बार इनका रेसिप्रोकल करके देखें और उसको सम कर देते हैं। देखो 1/1 प्लस 1/2, उल्टा कर रहे हैं ना हम सबको, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 और फिर 1/24। ठीक है, अब इसका सम करना है, तो सम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 24, दिख रहा है, एलसीएम 24 आएगा, तो ये ऊपर वाली टर्म बन जाएगी 24 प्लस ये बन जाएगी 12, ये बन जाएगी 8, ये बन जाएगा 6, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। तो क्या ये सम ऑफ द नंबर्स आ गया, सभी नंबरों का सम आ गया, सभी नंबरों का सम आ गया ना, सभी फैक्टर्स का सम आ गया ना, सम ऑफ द फैक्टर आ गया। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय हमारा जो नंबर है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स का एक फॉर्मूला बन गया। ये देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं हम, है ना। छोटा नंबर लेके हमने सीख लिया 24 लेकर के। अब हमारे मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम हमारे मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, 360 के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम हमको निकालना है। तो देखो 360 हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 6 या 36 इंटू 10, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, है ना, और 5 इंटू 2। तो हम इसको एक साथ लिख दें, यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगी, और ये जो 2 एक्स्ट्रा हम मिटा देंगे इसको। ठीक है, देखो इस तरह से लिख लेते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और ये 5, है ना, ये आ गया। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गई, ये 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गई, है ना। अब ये फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ फैक्टर्स, और सम ऑफ फैक्टर्स का क्या तरीका है, अभी हमने देखा था पिछले, इससे पहले टॉपिक में देखा था। सम ऑफ फैक्टर्स का क्या फॉर्मूला होता है, देखो कुछ इस तरह से होता है ना, -1/2 -1, और ये 3 है, देखो ये 3 है ना, और 3 की पावर +1 करेंगे, यानी 2 + 1 3, -1/3 -1, है ना, इंटू 5 की पावर 2 -1/5 -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 में से एक गया 15, 15/1 15 आएगा सिर्फ। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से एक गया 26, 26 को 2 से डिवाइड जब हमने करा तो 13 आएगा। 25 में से एक गया 24, 24 को 4 से डिवाइड करा हमने तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करें और फाइनल इसका आंसर लिखो एक बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे, है ना, ये चीज़ हमको समझ में आई। और सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय n, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय n। तो हम ये ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर अब इसको करते हैं। अभी तक पूरा नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ये तो सिर्फ सम ऑफ फैक्टर्स आया, सम ऑफ रेसिप्रोकल नहीं आया, है ना। और सम ऑफ रेसिप्रोकल का हमारे पास फॉर्मूला है ये रहा, सम ऑफ रेसिप्रोकल का क्या है, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय n, है ना। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होगा, सम ऑफ द फैक्टर्स, ये लिख दें हम पहले, 15 × 13 × 6, है ना, यही आएगा।
और डिवाइडेड बाय एन, एन हमारा नंबर क्या है 360, हमारा नंबर क्या है 360। अब हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके देखिए एक बार, देखो कैसे कटेगा। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 बचा 0। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा ये, 3 ये 2 और 3 5 जा 15, 5 से कटेगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 13/4। लेकिन हमको आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं वो डेसिमल फॉर्म के अंदर दे रखे हैं, यानी कि और डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो देखो 4 3 जा 12 बचा 1, 0 बन गया, 4 2 जा 8 पॉइंट लगेगा, 0 बन जाएगा, आगे 0 लग जाएगा और 40। तो 4 5 मतलब 4 5 जा 20 है ना, 2 के आगे 0 लगा 20, तो 3.25 आंसर आएगा, आंसर आएगा 3.25। इस तरह से आंसर आएगा और हम इस पर टिक कर देंगे, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखा हम किस तरह से सम ऑफ रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। एक बार वापस देखेंगे हम सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालने के लिए। हमने ये फॉर्मूला देखा सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालने का। पहले सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे पिछले वाले फॉर्मूले से, जीपी वाले फॉर्मूले से सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर, जो नंबर है उसी से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ये हमारा सम ऑफ रेसिप्रोकल आ गया। ठीक है, तो ये टाइप 4 देखी हमने। अब नेक्स्ट वाली टाइप देखते हैं, है ना, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसके अंदर क्या सीखेंगे हम नेक्स्ट टाइप में। पहले आप ये नोट कर लो फटाफट से। तो चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम टाइप 5th पढ़ेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे नंबर ऑफ प्राइम और कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्राइम और कंपोजिट फैक्टर्स। अगर हमको ये दे दिया 360 दे दिया और बोला कि इसके अंदर कितने प्राइम फैक्टर होंगे, कितने कंपोजिट फैक्टर होंगे, तो वो कैसे निकालेंगे ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप डाल लीजिए हेडिंग टाइप 5th नंबर ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर। 5th टाइप है हमारा प्राइम और कंपोजिट फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें 5th टाइप के अंदर। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है ये टाइप भी, है ना, ये टाइप भी बहुत सिंपल है। देखो नंबर ऑफ प्राइम या फिर कंपोजिट फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर या फिर कंपोजिट फैक्टर के नंबर हमको अब निकालने होंगे। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि हम अभी तक सारे टाइप एग्जांपल से समझते आए हैं, तो इसको भी एग्जांपल से समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। देखो ये ले लिया हमने 72, है ना, 72 ले लिया। 72 का हम सबसे पहले निकालेंगे वही प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। तो 8 9 जो 72 होता है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, है ना, ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। अब देखो, अब बात आती है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सिर्फ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछा। बहुत सारे बच्चों को इसी कॉन्सेप्ट के अंदर कंफ्यूजन रहती है ना, कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ ले या टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ ले, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखो जब हम प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तब हमको सीधा इसकी, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है ना,
इसको देखना है, इसमें कितने प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 2 और एक 3, तो कितने आए, 1 और 1 2, टोटल मतलब नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो 2 निकल जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में हम देखेंगे 2 कितने आ रहे हैं, तो 2 यहाँ पर 3 आ रहे हैं, और 3 कितने आ रहे हैं, 3 2 आ रहे हैं, तो 3 + 2 कर देंगे हम, 3 + 2 5। तो इसको ध्यान से समझ लेना, अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा तो हम यहाँ पर जितने ये नंबर आ रहे हैं इनको जोड़ देंगे, ये 1 आ रहा है, ये 2, 1 और 1 2, 2 आ जाएगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो हम इनकी पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है। कई बार बच्चे ये याद नहीं करते, अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा जाएगा तब भी ये ऐड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा जाता तब भी ऐड कर लेते हैं। तो ये वर्ड पे ध्यान देखना, अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लिखा है तब हम पावर को ऐड करेंगे, अगर सिर्फ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का है तो हम ये 2 नंबरों को बता देंगे कितने नंबर है ना। तो प्राइम फैक्टर निकालना आ गया हमको, है ना। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। तो देखो हम जानते हैं जितने टोटल नंबर होंगे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, अगर उन फैक्टरों में से हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया तो अब जितने बचेंगे क्या वो कंपोजिट होंगे, सोचो क्या वो कंपोजिट होंगे। देखो मान लो इसके 72 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, उन प्राइम फैक्टरों में से हमने अगर प्राइम वाले प्राइम फैक्टर निकाल लिए, ऐसे नंबर निकाल लिए जो कि प्राइम है, प्राइम नंबर निकाल लिए टोटल में से, तो अब जो बचेगा वो कंपोजिट, सारे के सारे कंपोजिट नहीं होंगे, कंपोजिट +1 भी होगा, 1 भी उसमें होगा। यानी कि क्योंकि 1 तो ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है ना। तो जब हम टोटल या जब हम नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर निकालेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स +1, इस तरह से, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर अगर हमको निकालना होगा तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स +1 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने होंगे, 4 3 जा 12, 12 माइनस नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हमारे 2, 2 + 1 2 + 1 3, 12 में से 3 गए 9, तो नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स आएंगे हमारे 9। तो आया ये कॉन्सेप्ट समझ में, है ना। बस इसमें यही कन्फ्यूजन होगी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और नंबर ऑफ प्राइम, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, और ये मैंने बता दिया किस तरह से हम इसको देखेंगे। टोटल लिखा है तो पावर को ऐड करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लिखा है तो ये नंबर देंगे कितने हैं 2, ठीक। और कंपोजिट बताना है तो टोटल में से नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर +1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको नोट करें। हाँ तो चलिए अब ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इसी टॉपिक के, नंबर ऑफ प्राइम और कंपोजिट फैक्टर के, है ना। प्राइम और कंपोजिट फैक्टर निकालना हमने सीख ही लिया है। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, देखो ये जो है फर्स्ट वाला, ये तो आप खुद ट्राई करके देखना, होमवर्क मार्क कर लो इस पर, खुद ट्राई करके देखना, है ना। ये जो है ये भी आप कर सकते हो, खुद आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। बस ये थोड़ा ऐसे मल्टीप्लाई के अंदर इतना बड़ा लिखा हुआ है तो हमको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ और बाकी करना ही आपको ही है, ठीक है। एक बार सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको पूरे को,
10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, पावर वही की वही रहने देंगे, ठीक है। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 2। देखो हम इसको ना इस फॉर्म में तोड़ रहे हैं ताकि दोनों हमको जो है ये प्राइम नंबर मिले। 13 भी प्राइम होता है, 2 भी प्राइम होता है, 26 तो प्राइम नहीं होता ना, इसलिए हम इसको 26 को 13 इंटू 2 में लिख दिया, है ना। अब देखो 14 को हम 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, 7 2 जा 14, पावर 9 लगा देंगे। 3 की पावर तो 7 है ही यहाँ पर, तो ऐसे कैसे रहने देंगे। 5 की पावर 2 है इधर, ऐसे कैसे रहने देंगे। 22 को हम 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, पावर आ जाएगी 5। अब समझ में आया होगा किस तरह से ये सिंपल हो गया, है ना। अब हम सीरीज वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमा देंगे। देखो 2 की पावर यहाँ पर 10 है, 2 की पावर यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या होगी 2 की पावर कितनी, 10 + 5 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, तो 2 की पावर 29 इंटू 3 की पावर पे चलते हैं हम, 3 की पावर चलते हैं, 3 की पावर आ रही है 7, 3 की पावर 7 इंटू 4 की पावर है नहीं, 4 तो है, 4 तो होएगा नहीं इसमें ना, 4 प्राइम है भी नहीं। 5 के ऊपर जाएंगे हम, 5 की पावर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 की पावर 12 आ जाएगी, है ना। 5 की पावर 12 आ गई। 5 के आगे देखेंगे हम क्या है, 7 है, 7 की पावर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है 9, 7 की पावर 9 आ जाएगी, है ना। अब हम चलते हैं 11, 11 की पावर 5 है, 11 की पावर यहाँ पर 5 आ जाएगी, ठीक है। फिर 13 है, 13 की पावर भी 5 आ जाएगी। तो ये हमारा एक सिंपल फॉर्म में हमने इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब प्राइम फैक्टर्स अगर निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, इनको गिनेंगे, ये कितने हैं, 6 हैं, तो ये प्राइम फैक्टर गिन के निकाल लेंगे, है ना। और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इन सभी को प्लस कर देंगे ना पावर्स को, 29 + दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इस तरह से हम जोड़ के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो यानी ये भी हम कर लेंगे, ये भी हम कर लेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ये आपको होमवर्क के लिए दिए हैं और ये थोड़ा सा मैंने करके बता दिया, है ना, ताकि आपको ईजी हो जाए करने के लिए, है ना। तो अभी हमने काफ़ी सारे टाइप इसके अंदर देखे, फैक्टर वाले टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे टाइप देखे, है ना। 5 टाइप के क्वेश्चन हमने देख चुके हैं अभी तक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा था, फिर ऑड और इवन निकालना सीखा था हमने, फिर सम ऑफ द फैक्टर निकालना सीखा था हमने, ठीक है। फिर सम ऑफ द फैक्टर के बाद हमने प्राइम और कंपोजिट फैक्टर निकालना सीखा था, ठीक है, ये जो भी हमने सीखा। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर निकालना सीखा था, रेसिप्रोकल, यानी हमने टोटल 5 टाइप हमने सीख लिए हैं। नंबर ऑफ फैक्टर सीख लिया हमने, उसके बाद ऑड और इवन निकालना सीख लिया, ऑड फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फिर सम ऑफ द फैक्टर्स हमने सीख लिया, ठीक है। सम ऑफ द फैक्टर के अंदर ही सम ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर आ गया था। फिर रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर हमने सीखा, और 5वीं टाइप हमने अभी सीखी प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर, ठीक है। सभी टाइप के अंदर हमने एक तो सिंपल तरीका देखा, है ना, किस तरह से हम फॉर्मूले की मदद से इसको सिंपल कर सकते हैं, और एक लॉन्ग तरीका भी हमने देखा, ताकि हमारे कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रहे कि वो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो कहाँ से बना, है ना। सम ऑफ फैक्टर के अंदर जीपी वाला फॉर्मूला देखा था हमने, तो हमको याद रहेगा कि हमने वो फॉर्मूला कहाँ से बनाया। अगर एग्जाम में हमको फॉर्मूला, जैसे उसका सम ऑफ जीपी वाला जो है, पावर को इंक्रीज करके 1, जैसे a की पावर n+1 -1 अपॉन a -1, इस तरह से हमने करा था ना। अगर हमको ये एग्जाम में याद ना भी रहे तब भी हम इसको जीपी वाले फॉर्मूले से किस तरह से क्वेश्चन, किस तरह से फॉर्मूला वापस बना सकते हैं, तो वो भी हमको ध्यान रहेगा, है ना। और जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं इसकी प्रैक्टिस आप करना, ठीक है। और भी इन टॉपिक से रिलेटेड जहाँ से भी क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन लगाएं। अभी ये टॉपिक बाकी है, इसके अंदर सिर्फ 2 टाइप और रह गई है, 2 टाइप करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, 2 टाइप सीखेंगे और थोड़ा सा एपी और जीपी के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।